नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले। एग्जाम की दृष्टि से ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले विद्वान कौन थे? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जीएस ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टोड या कवि श्यामल दास? आप सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले विद्वान का नाम क्या था। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई राम सिंह द्वितीय? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था। आप सभी को इस सवाल का आंसर बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है, सवाई राम सिंह द्वितीय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए थे? आपके हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर या जोधपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है, हनुमानगढ़ जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ किस जिले में स्थित है? आपके गुरुदासपुर, अमृतसर, भरतपुर या गंगानगर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, आपके गंगानगर जिले में, उन सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमीर रासो एवं हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आपके सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान या गिरधर आसिया? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार कौन है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके सारंगधर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? आपके चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जानक भट्ट या नयन चंद्र सूरी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन सी बताया है, आपके जानक भट्ट, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद्र बरदाई थे। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? आपके नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी या मारवाड़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके किशनगढ़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? आपके सिटी पैलेस जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, हर्ष की पहाड़िया सीकर या लेक पैलेस उदयपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है। सभी साथियों को इस सवाल का आंसर बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन ए बताया है, आपके सिटी पैलेस जयपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा आपके चांदी का पात्र है वो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? आपकी सोहम माही और पार्वती, माही कोठारी पार्वती, सोम जाखम पार्वती या सोम माही जाखम? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बेणेश्वर धाम किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है, आपकी सोम माही जाखम, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल दुर्ग कहाँ स्थित है? आपकी काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, पिसोला झील में, गंभीरी नदी पर या चंबल नदी पर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जल दुर्ग कहाँ पर स्थित है, यानी किन नदियों के संगम पर है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया आपके काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित हैं? आपके गोगा जी, बाबा रामदेव जी, मेहा जी या मलिनाथ जी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके मलिनाथ जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि वर्तमान में आपके बालोतरा जिले में आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह या राणा सांगा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन बी बताया है आपके राजकुमार भोजराज, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं आपके घूमर, गिद्दड़, घेर या तेरह ताली? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है। इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन बी बताया है आपकी गिद्दड़ नृत्य, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्यंत्र नहीं है? आपके रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा या कमाईचा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व वाद्यंत्र नहीं है। आप सभी को इस सवाल का आंसर बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन सी बताया है अलगोजा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अलगोजा आपके एक सुशिर वाद्यंत्र है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्य में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित जिले हैं आपके बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर, जोधपुर और जालोर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं। बिल्कुल इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गोट मांगलो जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके नागौर, बीकानेर, बाड़मेर या हनुमानगढ़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके नागौर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं आपके श्री गंगानगर, जयपुर और अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, उन सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण कब करवाया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 1927 में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या सिरोही? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि वो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है झालावाड़ जिला, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आज का लास्ट सवाल है, वह जिले बताओ जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बीकानेर, जोधपुर,
भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, नागौर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन से 2 जिलों में आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने अप्रॉक्सिमेट बी बताया है, भरतपुर और धौलपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस।